जय सीताराम। सभी भाई और बहनों और बेटियों का और माताओं का और जो हमसे बड़े हैं उनको सादर प्रणाम है। आपको एक कहानी फिर आज मैं सुनाता हूँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, बहुत ही सज्जन परिवार था। पिता और माता, एक पुत्री थी। पिता परदेश को चले गए। माता जो है कि बच्ची का लालन पालन करती थी। माता जब काम करने लगती थी तो बच्ची रोती थी। तो बच्ची को रोता देख एक कौआ मामा आ कर के बच्ची के पास बैठ कर के काँव काँव करते थे तो बच्ची हंसने लगती थी। तो ऐसे ही प्रतिदिन का काम था। तो माता जी के मुंह से एक दिन निकल गया कि हे कौआ मामा, हमारी बिटिया को आप खिलाइए, हमारी बिटिया सयानी हो जाएगी तो हम आपके साथ उसकी शादी कर देंगे। माता जी का ये वचन तो उन्होंने तो मजाक में कह दिया, लेकिन इधर कौआ, कहते हैं कि जानवर पक्षी को बोलना आता है, लेकिन वो हमारी भाषा को समझते हैं, हम उनकी भाषा को थोड़ा कम समझते हैं। समय बीतता रहा, बच्ची सयानी हो गई और कौए के साथ समय बीतता रहा। बच्ची का बड़ी हो गई बच्ची। पिता जब बच्ची को घर आए तो माता ने कहा कि हे प्रभु, अब जो है कि हे पतिदेव, अब बिटिया सयानी हो गई है, इसकी शादी करने के लिए कहीं वर ढूंढिए। पिता भी अपना चल दिए। गए, जाते जाते एक गांव में बिटिया की शादी तय करके आ गए। तो जिस दिन पानी पीने के लिए लोग आए दरवाजे पे, उस दिन कौआ मामा ज़्यादा अपने मित्रों के साथ आ गए दरवाजे पे और सबको मारने लगे। मतलब कैसा भी करके पानी वानी पी करके गए लोग। बाद में इधर किसी को घर पे पता नहीं था, माता पिता को, कि मतलब कुछ ऐसी बात है। बाद में समय बीता थोड़ा दिन तो बारात आई दरवाजे पर। बारात आने के बाद इतने सारे कौआ आ गए कि लड़की की शादी होने नहीं दी। बारातियों के सर में, मुंह पे, कान आँख बाल सब घींच घाच के उड़ने लगे। बाराती घराती सब लोग भागने लगे। सब लोग परेशान हो गया कि आखिर ऐसा हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक महात्मा जी थे। महात्मा जी से लोग पूछे कि हे महात्मा जी, थोड़ा बताइए, हमारी बिटिया की कुंडली में कोई दोष है क्या। तो महात्मा जी जब ध्यान लगाए तो उनको पता चल गया कि हाँ, इन्होंने, माता जी ने कौए के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोला था। तो महात्मा जी बताते हैं कि आपने कुछ वचन दिया था। माता कहती हैं, प्रभु हमने तो कोई वचन नहीं दिया था। कहा नहीं, आप याद कीजिए। तब माता को ध्यान में आता है कि हाँ, हमने, बच्ची छोटी थी तो ये कौआ डेली आकर के बच्ची को खिलाता था, तो हमारे मुंह से निकल गया था कि आप हमारी बच्ची को खिलाइए, हम बच्ची की शादी आपके साथ कर देंगे। तो महात्मा जी बोले, तो अब आपको अपनी बच्ची की शादी कौए के साथ में ही करना पड़ेगा, अन्यथा कौआ शादी होने नहीं देंगे बच्ची की। बच्ची भी बोलती है कि हे माता, जब हमारे भाग नसीब में यही लिखे हैं तो हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे। विधि विधान के साथ लड़की की शादी होती है और कहार डोली लेके चल देते हैं। आगे आगे कौआ जाता है, पीछे पीछे कहार डोली लेके जाते हैं। जब कौए का घर आता है तो कहार वहाँ पे डोली रख देते हैं। कहार डोली रख दिए, उसके बाद जो है कि कौआ लड़की का पल्लू पकड़ा टोट से और लेके जाने लगा। एक छोटा सा द्वार था, उसके अंदर लड़की कौए के साथ गई और जब उस महल में प्रवेश किए
अंदर जब प्रवेश किए तो बहुत आलीशान महल था, और कौआ भी उस महल में जाते ही एकदम 20 साल का खूबसूरत नौजवान उसके सामने प्रकट हुआ। तो कहा, हे प्रिय, हम ही तुम्हारे जीवन साथी हैं। तो उनका दोनों का साथ में खुशी खुशी जीवन बीता। तो इसी के कहते हैं प्रभु की माया अपरंपार है, और भाग्य से ज़्यादा और नसीब से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो श्रोता बंधुओं, किसी से भी जुड़िए या किसी से भी संबंध बनाइए, तो इन आत्माओं को साफ रख करके किसी से भी जुड़िए। प्रभु आपकी हमेशा ही रक्षा करेंगे और आपकी मदद करेंगे। दिल और भावनाएं लाजिम अच्छी होनी चाहिए इंसान की, उसका तरक्की का रास्ता कभी रुकेगा नहीं। अंदर कपट है और मुंह पे भोली बातें हैं, वो इंसान कभी सफल नहीं होगा। ये प्रभु जी स्वयं कहते हैं। तो इजाज़त दीजिए। जय सीताराम।